हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को जानने से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये होता क्या है। ठीक है, इसका लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आयन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। क्या होता है ये? आयन कंटेनिंग प्रोटीन्स। ठीक है, आयन कंटेनिंग प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आपको आयन मॉलिक्यूल्स मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग मेटालोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। मेटालोप्रोटीन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो आयन है वो आपका मेटल है और ये खुद एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको मेटालो प्रोटीन भी बोलते हैं। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, ब्लड पिगमेंट के नाम से। और आपको पता है, जब भी वहाँ पर पिगमेंट्स की बात आती है तो मतलब वो क्या करेगा? कलर प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या करने वाला है? आपके जो जहाँ पर भी इसका लोकेशन होगा उस वहाँ पर क्या करेगा? रेडिश कलर प्रोवाइड करेगा। अब इनके हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, उसके पहले हम लोग इसका लोकेशन जान लेते हैं। तो लोकेशन क्या है इनका? तो ये होते हैं आपके आरबीसी के अंदर। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर आरबीसी बना दूँ तो आरबीसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो मतलब आपके हीमोग्लोबिन क्या है? रेडिश कलर के पिगमेंट होते हैं ये। तो ये क्या करेंगे? आपके आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, आपका जो ब्लड होता है उस ब्लड में आपके आरबीसीज कितने होते हैं? अप्रॉक्स 5.5 टू 6.5 मिलियन। ठीक है, कितने होते हैं? 5.5 टू 6.5 मिलियन। ठीक है, तो अगर इतने आरबीसीज वहाँ पर रहेंगे आपके एवरेज आपके ब्लड में, तो वहाँ पर आपके पूरे ब्लड को क्या कर देंगे? ये लोग रेड कलर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, रेडिश, तो मतलब इसी की वजह से आपका जो ब्लड होता है वो रेडिश कलर में दिखता है आपको। ठीक है, फिर अगर जैसे कि मैं इनकी फंक्शन की बात करूँगा तो ये ऑक्सीजन कैरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर होते हैं ये लोग। ठीक है, मतलब इनके आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है। और जहाँ पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकेंड इनका फंक्शन आप बोल सकते हो कि प्रोवाइड रेड कलर टू दी ब्लड। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम लोग एक्चुअल जो अपना स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? कंप्राइजेस ऑफ 4 सब यूनिट। क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन? 4 सब यूनिट से बना हुआ है। आपके जो यहाँ पर हर एक यूनिट रहेंगे, यहाँ पर 4 सब यूनिट है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ईच की बात करते हैं, मतलब एक सब यूनिट की बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है? आपको 1 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेगा और एक आपको मिलेगा वहाँ पर एक हीम ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, हीम ग्रुप क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो हीम होता है, हम लोग अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका? इज composed ऑफ अ रिंग लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज पोरफायर रिंग। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो हीम होता है वो क्या होता है? एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको आप बोलते हो पोरफायर रिंग। और इसी पोरफायर रिंग को आपका क्या होता है? आयन एटम अटैच्ड होता है। क्या होता है? आयन एटम अटैच होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो मैंने यहाँ पर रिंग लाइक डायग्राम बना दिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोरफायर रिंग। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसके पास कितने सब यूनिट थे? 4 सब यूनिट। मतलब 4 सब यूनिट है तो मतलब उसके पास 4 पोरफायर रिंग होने वाला है। क्या होने वाला है? 4 पोरफायर रिंग होने वाला है। अब ये जो पोरफायर रिंग होता है अपना, यहाँ पर देखो सर्कल जो हमने बनाया था वो आपका पोरफायर रिंग है। तो ये चारों पोरफायर रिंग क्या होते हैं? एक सर्कल में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोपोरफायर रिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोटोपोरफायर रिंग। अब इसी प्रोटोपोरफायर रिंग के साथ अगर वहाँ पर आयन मॉलिक्यूल आपका अटैच हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीम ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हीम ग्रुप। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर तो हम लोगों ने हीम ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया। वहाँ पर जो बात आई थी 1 पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है? तो दोस्तों, आपको पता है पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, और पेप्टाइड मतलब क्या होता है आपका? प्रोटीन। पेप्टाइड मतलब क्या होता है आपका? प्रोटीन। ठीक है, अब ये आपके जो प्रोटीन्स होते हैं ये लोग पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं ये लोग? आपके पॉलीमर। अगर ये पॉलीमर है तो इनका कुछ तो मोनोमर वहाँ पर होगा। मोनोमर मतलब कि आपका एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो मोनोमर यहाँ पर क्या होता है? उनका अमाइनो एसिड होता है। क्या होता है आपका? अमाइनो एसिड। मतलब बहुत सारे आपके जब अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? आपके प्रोटीन बनाएंगे, जिसको आप बोलोगे पॉलीमर। और यहाँ पर जो पेप्टाइड है वही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है? तो अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा,
तो इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, और इसी बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। फिर हम लोग ने यहाँ पर देख लिया आपका ये जो पॉलीपेप्टाइड है, मतलब एक टाइप का प्रोटीन है, तो यहाँ पर इस टाइप ऑफ प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है। तो आपके हीमोग्लोबिन में हमने देखा था वहाँ पर आयन कंटेनिंग प्रोटीन था, तो आयन का हम लोग ने हीम ग्रुप वहाँ पर देख लिया। अब आपका जो प्रोटीन है वो कौन सा होता है, ग्लोबिन होता है। ठीक है। तो अभी आपका जो ग्लोबिन चेन होता है वो किससे बना, आपके 2 अल्फा चेन से बना और 2 बीटा चेन से बना है। अब यहाँ पर आपका जो एक अल्फा चेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो अल्फा चेन में क्या रहेंगे, आपके 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग बीटा चेन की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 है, और एक वहाँ पर बीटा चेन की अगर बात करते हैं तो 146 अमाइनो एसिड्स होता है वहाँ पर। ठीक है। तो ये अल्फा चेन और बीटा चेन, आपका 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन दोनों मिलकर वहाँ पर क्या बनाएंगे, आपकी ग्लोबिन चेन बना देंगे। और जैसे ही वहाँ पर ग्लोबिन चेन बन जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस आपका जो हीम ग्रुप था, दोनों कंबाइन होकर वहाँ पर क्या बनाएंगे, आपके हीमोग्लोबिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपके हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। हम लोग थोड़ा और नॉलेज यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका अगर हम लोग एक आरबीसी की बात करेंगे, ठीक है, 1 आरबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके 1 आरबीसी में आपको पता है कितना वहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है, 270 मिलियंस ऑफ एचबी मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं, 270 मिलियन। ठीक है। लेकिन अगर वही हम लोग नॉर्मल रेंज की बात करेंगे कि आपके ब्लड में कितना रेंज होता है आपका हीमोग्लोबिन का, तो 12 to 18 mg/dl होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में देख लिया हम लोग ने, उसका थोड़ा बहुत फंक्शन भी देख लिया यहाँ पर, और पर्टिकुलरली जो स्पेसिफिक नॉलेज है हम लोग ने वो भी देख लिया। तो ठीक है, वीडियोस ख़त्म करते हैं यहाँ पर। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।